लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। और बहनों भाई, अगर आपको देखना है, पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम तो है ही नहीं। इन लोगों ने पहले ही कहा था, और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई, आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना दो। लेकिन बहनों और भाइयों, उनको याद आज आ रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं, आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है। और इसके जितने भी अन्य सिपह सालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है, और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी संकट आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, हालचाल ने, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं, सेवा ही संगठन है, सेवा का कार्य करना है। और बहनों भाइयों, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव-गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और फिर इधर से राजस्थान की ओर जाने वाले थे, उत्तराखंड जाने वाले थे। इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसेज मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। बेहतरीन कार्य किया था। लगातार कई महीनों तक चंडीगढ़ भाजपा की यूनिट कोरोना कालखंड में हर जरूरतमंद को फ्री में लंगर करवाने का, भोजन करवाने का काम कर रही थी। उनकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ काम कर रही थी, क्योंकि आपके द्वारा चुना गया वोट की ताकत है आपके पास। ये ताकत आपको पाप का भी और पुण्य का भी भागीदार बनाता है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं
तो पुण्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर गलत चुनते हैं तो उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। दम होनी चाहिए, और दम आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने दिखाने का काम किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, आज आप देख रहे होंगे 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन विकास देश के अंदर हुआ। 4 लेन की कनेक्टिविटी। आज से 12 वर्ष पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था बाई रोड, मुझे 10 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली से चंडीगढ़ आ सकते हैं। ये दूरी कम की है मोदी जी ने। ट्रेन में वंदे भारत, अमृत भारत और अमृत नमो भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा आज मिल रही है। मेट्रो की सुविधा मिल रही है। IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। हर घर नल और नल में जल, ये भी RO का जल। ये काम भी मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक लंबी फेरस्त है लोक कल्याण की, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए उन्होंने काम किया। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी के क्षेत्र या किसी भाषा को देखा? नहीं। उनका तो मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। उनका मंत्र ये नहीं था जो कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लोग यहां पे आए, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सभी भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे। सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो दोनों हाथ ला के मुझे बताओ पहले, यहां से संजय टंडन जी को जिता के भेजेंगे? लेकिन इसके लिए 2 काम करने होंगे आपको। पहला काम, 10 दिन का चुनाव बाकी है। प्रतिदिन हर मतदाता, जितने लोग यहां पे आए हैं, हर मतदाता तय करे कि मैं 5 घर कमल चुनाव चिन्ह के लिए 5 घर में जनसंपर्क करूंगा। करेंगे? 10 दिन का मतलब 50 घर में कर लेंगे। और चुनाव के दिन उन्हें मतदान केंद्र में ले जाना है, फिर मतदान कराना है। करेंगे? अरे देखो, मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है। आप 10 दिन का समय देश की खातिर दे देंगे एक अच्छी सरकार बनाने में, तो देश की आवाज के साथ आप भी जुड़ जाएंगे। और जो कन्हैया मित्तल कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, हम उनको, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला के बताओ मुझे, जहां तक पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।